जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तब उसको सबसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। आइए जानते हैं इस आर्टिकल की मदद से कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हैं और सारे आसान काम तो कम से कम कर ही पाएं। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश और कुछ ग्रामर रूल्स। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप ज़रूर देखिए और अपनी वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और इस स्टोरी से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। तो स्टॉप यानी होता है बंद करना, रोकना। डाउट होता है संदेह करना, शक करना। तो स्टॉप डाउटिंग यानी कि बंद करो, शक करना बंद करो, डाउट करना बंद करो। योरसेल्फ अपने आप पर, खुद पर। तो खुद पर शक करना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा वाला जो शक करते हो ना उसको बंद करो। लाइफ इज रेयरली अ स्मूथ प्रिडिक्टेबल जर्नी। तो लाइफ, जीवन जो है, इज रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो शायद ही कभी स्मूथ यानी कि सुचारू, सहज, प्रिडिक्टेबल जर्नी यानी कि प्रिडिक्टेबल होता है कि पूर्व अनुमान में, कि पूर्व का यानी कि भविष्य में क्या होगा ये अनुमान आपके पास में हो, तो प्रिडिक्टेबल जर्नी, यात्रा। तो जीवन जो है शायद ही कभी एक सुचारू और पूर्व अनुमान में यात्रा होती है। यानी कि ऐसा लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो आगे जाकर के अच्छा ही होगा बुरा ही होगा। तो ये बहुत ही मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है, बहुत ही दुर्लभ रूप से जो है शायद ही कभी आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे कि लाइफ कैसी होगी आगे। मोर ऑफन यानी कि बहुधा, ऑफन अक्सर होता है, मोर ऑफन यानी कि बार बार हो रहा है, बहुधा तो बहुत बार क्या होता है, इट रिजेंबल्स अ वाइंडिंग रोड फिल्ड विथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। तो मोर ऑफन, बहुधा, ये जो लाइफ जो है ये रिजेंबल्स यानी कि ये जो आपकी लाइफ की जो यात्रा जो है ये रिजेंबल होता है एक जैसा लगना, ठीक है, समान प्रतीत होना। तो प्रतीत होती है, किसकी तरह लगती है ये, अ वाइंडिंग रोड यानी कि एक जो घुमावदार रास्ता होता है उसकी तरह लगती है कि उसमें बार बार टर्न्स आते हैं, उसकी तरह लगती है। रोड घुमावदार रास्ते की तरह, फील्ड भरी हुई हो, विथ किसके साथ में, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट यानी कि जो अप्रत्याशित मोड़ जो हैं, यानी कि कभी भी कुछ भी हो जाए, ऐसे वाले जो मोड़ हैं, ठीक है, लाइफ के अंदर मतलब ऐसे चैलेंजेस आ जाए, कुछ आ जाए, तो वैसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। स्टीप क्लाइम्स यानी कि खड़ी चढ़ाइयाँ, एंड और चैलेंजिंग डिटूर्स, और चुनौती भरे जो डिटूर्स हैं। तो डिटूर्स बनाए कि जैसे आप जा रहे हो कहीं पे तो आपको रास्ता बदलना पड़ गया, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो कि अपना रास्ता बदल लेते हो, दूसरे रास्ते पे जाने लगते हो, मार्ग परिवर्तन करना, वैकल्पिक मार्ग लेना। तो यही बताया गया है कि जो जीवन जो है वो ऐसा समान प्रतीत नहीं होता है, इसमें घुमावदार रास्ते हैं जो कि भरे हुए होते हैं ऐसे अप्रत्याशित मोड़ों से, खड़ी चढ़ाइयों से और चुनौतीपूर्ण जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनसे, कि आपको जो है मार्ग बदलना पड़ सकता है ऐसे। अलोंग द वे यानी कि रास्ते में, इट इज़ ईजी टू बिकम लॉस्ट इन अनसर्टेनिटी यानी कि आसान होता है टू बिकम लॉस्ट यानी कि खो जाना, इन अनसर्टेनिटी यानी कि जो अनिश्चितता जो होती है उसके अंदर खो जाना जो है वो आसान होता है इन रास्तों में। क्वेश्चन योर एबिलिटी, सवाल करना अपनी क्षमताओं पे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और या फिर अलाउ द ओपिनियंस ऑफ अदर्स टू डिफाइन योर वर्थ, अलाउ करना, अनुमति देना, द ओपिनियंस यानी कि जो राय जो है, ऑफ अदर्स दूसरों की जो राय हैं, टू डिफाइन आपको परिभाषित करने के लिए, डिफाइन योर वर्थ आपका मूल्य परिभाषित करने के लिए जो दूसरों की जो राय है उसको अनुमति देना, कि भाई दूसरे बोल रहे हैं कि अरे ऐसा करो वैसा करो, उनके ओपिनियन के हिसाब से आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों में जो है हम क्या कर देते हैं, हम खो जाते हैं हम, ठीक है। इनकी ये चीज़ें क्या है, ये आसान होती है रास्ते के अंदर कि हम भटक जाते हैं, अपने आप पे ही ऐसे डाउट करने लगते हैं, तो वही बताया गया है। येट मगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वी कैन लर्न इज दैट। तो मगर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स यानी कि जो भी महत्वपूर्ण सीख जो है उनमें से एक क्या है, वी कैन लर्न हम सीख सकते हैं, इज है दैट की ट्रू सक्सेस जो सच्ची सफलता है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है, एंड और इनर पीस
और जो आंतरिक जो शांति जो है बिगिन शुरू होती है व्हेन जब वी रिकग्नाइज आवर ओन वैल्यूज़, हम पहचानते हैं अपनी खुद की वैल्यू, अपने खुद का मूल्य जब हम पहचानते हैं तो उससे शुरुआत होती है। तो एक सबक जो आप लाइफ में सीख सकते हैं वो क्या है कि जो सफलता है, कॉन्फिडेंस है और जो इनर पीस जो है वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने खुद की वैल्यूज़ को, रिकॉग्नाइज करते हैं, खुद की वैल्यूज़ को पहचानते हैं। तब से सेल्फ वर्थ इज़ नॉट मेयरली अ पॉजिटिव फीलिंग। तो जो सेल्फ वर्थ होती है यानी कि जो आत्म मूल्य आप या खुद की जो कीमत आप बता रहे हो कि मैं कितना हूँ, क्या आता है मेरे को, इज़ नॉट मेयरली अ पॉजिटिव फीलिंग। वो केवल एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, एक सकारात्मक भावना नहीं है दैट कम्स एंड गोज, जो आती है और चली जाती है, ऐसा नहीं है। इट इज़ द इनर कंपस दैट गाइड्स अस थ्रू लाइफ्स मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स। वो क्या है? वो इनर कंपस है, यानी कि आंतरिक दिशा सूचक के अंदर बोल सकते हो, जो गाइड करे आपको, दैट गाइड्स, जो मार्ग दिखाता है, मार्ग दर्शाता है अस, हमको, थ्रू लाइफ्स मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट, यानी कि जीवन के जो सबसे कठिन जो मोमेंट्स होते हैं, पल जो होते हैं, उनमें से जो हमें रास्ता दिखाता है। तो जैसे सेल्फ वर्थ का इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि आपने कुछ अचीव किया, ठीक है, तो वो एक सिर्फ एक वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं है वो कि भाई आपने अचीव कर लिया, हो गया, नहीं। वो क्या है? वो आपके अंदर का एक गाइडेंस की तरह वर्क करता है कि भाई मैं ये कर लिया, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो वही समझाने की कोशिश की गई यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग ट्रू सेल्फ वर्थ, समझना जो सच्ची जो सेल्फ वर्थ है, यानी कि खुद की जो कीमत जो है, ठीक है, खुद का जो मूल्य है उसको समझना। मैनी पीपल मिस्टेकनली बिलीव, और बहुत सारे लोग जो होते हैं मिस्टेकनली, एडवर्ब होती है कि गलती से, बिलीव विश्वास करते हैं, मानते हैं, गलती से वो ऐसे विश्वास करते हैं दैट की वैल्यूइंग देमसेल्व्स इज द सेम एज बीइंग एरोगेंट, कि वैल्यू करना यानी कि महत्व देना, देमसेल्व्स खुद को महत्व देना, खुद को महत्व देना क्या है? इज द सेम, यानी कि वो समान है, किसके समान है? एज बीइंग एरोगेंट, एरोगेंट अहंकारी, घमंडी, घमंडी होने के समान है। भाई खुद को हम वैल्यू दे रहे हैं, खुद के बारे में खुद की अचीवमेंट बता रहे हैं, ये कर लिया, तो ये ऐसा लगता है कि ये एक घमंडी होने के बराबर है कि मैं अपना ज़्यादा दिखावा कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, दे अवॉइड एक्नोलॉजिंग, और वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, बचते हैं वो एक्नोलेजिंग, कि स्वीकार करने से बचते हैं देयर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकतों को, और सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट्स, और जश्न मनाने से कि देयर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका जश्न मनाने से वो बचते हैं, वो अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं दुनिया को क्या बताना, लोग अहंकारी समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। हाउएवर, हालांकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ वर्थ एंड ईगो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि महत्वपूर्ण अंतर है। जो सेल्फ वर्थ होती है, जैसे आत्म मूल्य जो होता है उसमें, और ईगो में, अहंकार, घमंड में डिफरेंस है। एरोगेंस सीक्स वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन। तो जो घमंड जो होता है वो क्या करता है? खोजता है, वैलिडेशन खोजता है, स्वीकृति, यानी कि इसको आप ऐसा समझिए कि फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। कि घमंड क्या होता है? जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, अरे वाह आज क्या दिख रहे हो तुम, क्या लग रहे हो, तुम अच्छे लगते हो, उस टाइप से, तो वो क्या हो गया? एरोगेंस, घमंड होता है कि वो दूसरों का अटेंशन जो होता है वो ग्रैब करने का ट्राई करता है। और जो सेल्फ वर्थ होती है, यानी कि आत्म मूल्य जो होता है, वो आपके अंदर से आता है, कि खुद के अंदर से आता है कि हाँ भाई मैं हूँ, सच में कुछ हूँ मैं। तो वही थोड़ा डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं ये। नेक्स्ट आता है एस्केपिंग, ओके, एस्केप होता है बच निकलना। द कंपैरिजन ट्रैप, यानी कि जो तुलना वाला जो जाल है, जंजाल जो है, उससे बचना। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, कंपैरिजन हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। आज की दुनिया में क्या है? जो तुलना करना जो है, हैज़ बिकम, वो बन चुकी है, ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, यानी कि लगभग न टालने वाली बन चुकी है। अपरिहार्य कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, कि लगभग न टालने वाली बन चुकी। कई कंपैरिजन तो कहीं ना कहीं तो जो है वो करना ही पड़ता है। वी कंपेयर आवर करियर्स, हम तुलना करते हैं अपने करियर्स की, अपने जो भी आपका पेशा है उसकी, फाइनेंसेस या फिनेंसेस, यानी कि जो वित्तीय संपत्ति है, वित्तीय स्थिति जो है उसकी, रिलेशनशिप्स, यानी कि जो भी रिश्ते आते हैं, संबंध जो है उनकी तुलना करते हैं, अपीयरेंसेस, रूप रंग है उसकी तुलना करते हैं, एंड और अचीवमेंट्स, और जो उपलब्धियां हैं,
उनकी तुलना करते हैं टू दोज ऑफ अदर्स, यानी कि जो ये चीज़ें जो दूसरों में है उनसे जो है हम तुलना करते हैं। वी वॉच पीपल, हम देखते हैं लोगों को सेलिब्रेट देयर सक्सेसेस, यानी कि जश्न मनाते हुए देयर सक्सेसेस, यानी कि उनकी जो सफलताएं हैं उनके जश्न मनाते हुए उनको देखते हैं। एंड और ऑफन फील, और अक्सर महसूस करते हैं एज दो, मानो कि वी आर फॉलिंग बिहाइंड, कि हम क्या हो रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो फॉलिंग बिहाइंड का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सफलता के मामले में या अचीवमेंट के मामले में उनसे पीछे रह गए हैं, तो आप उनसे पीछे रह रहे हैं ऐसा आपको फील होता है जब आप दूसरों के सेलिब्रेशन ये देखते हो। तो ये कंपैरिजन का ही जाल है ये। बट लेकिन कंपैरिजन इज़ अ ट्रैप, लेकिन कंपैरिजन क्या है, एक ट्रैप है, एक जाल है। द ट्रूथ इज़ दैट, और जो सच्चाई है वो है कि एवरी पर्सन फॉलोज अ डिफरेंट पाथ, कि हर व्यक्ति जो होता है वो फॉलो करता है, अनुपालन करता है, या उसका खुद का होता है डिफरेंट पाथ, यानी कि अपना अलग पाथ होता है। तो हर व्यक्ति जो है वो अपना पाथ जो फॉलो करता है, अनुसरण करता है अपने पाथ का। व्हाट वर्क्स, जो काम करता है, फॉर समवन, किसी के लिए, समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए जो काम करता है, मे नॉट बी राइट फॉर यू, यानी कि वो शायद सही नहीं हो सकता आपके लिए। तो किसी दूसरे के लिए जो काम करता है वो शायद आपके लिए सही नहीं हो सकता। तो यही है कि कंपेयर मत करो, वो अपने रास्ते पे जा रहा है, आप अपने रास्ते पे जाइए और अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव कीजिए। तो इसके साथ में ही ये जो छोटा सा आर्टिकल था ये कंप्लीट होता है। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब पूर्वानुमानित होता है, कि आपको पता रहे कि क्या आने वाला है लाइफ में। एबल टू बी एक्सपेक्टेड और नॉन इन एडवांस, ठीक है, सक्षम होना, टू बी एक्सपेक्टेड यानी कि क्या उम्मीद की जा सकती है, और या फिर नॉन यानी कि जान में रहना, जान पहचान में रहना, इन एडवांस पहले से ही, पूर्व में ही आपको पता रहे, जानकारी रहे, तो वो क्या है, वही तो प्रेडिक्टेबल है। रिजेंबल्स मतलब समान दिखना, कि जो लाइफ है उसकी वो किसके समान दिखती है, वो उसकी जो जर्नी है वो किसके समान दिखती है, कि वाइंडिंग रोड्स ऐसे करके ऊपर सेंटेंस आया था। टू लुक लाइक दिखना, और बी सिमिलर टू समथिंग, और समान होना, टू समथिंग किसी चीज़ के समान होना, या टू लुक लाइक समथिंग एंड किसी चीज़ के जैसा दिखना, तो रिजेंबल्स। वाइंडिंग घुमावदार होता है। हैविंग मैनी कर्व्स और टर्न्स, होना बहुत सारे मोड़ होना, कर्व होना या टर्न होना, तो वही होता है वाइंडिंग। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित होता है। नॉट एंटिसिपेटेड और फोर्सिंग, यानी कि जो जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते, या जिसे आप उसको देख नहीं सकते, आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने कि वैसा होगा, वही अनएक्सपेक्टेड। ओके। चैलेंजिंग मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। डिफिकल्ट बट रिक्वायरिंग एफर्ट एंड स्किल, यानी कि मुश्किल है लेकिन ज़रूरत होती है, रिक्वायर होते हैं एफर्ट की, प्रयास की, और स्किल कौशल की। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता होती है। अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग श्योर अबाउट समथिंग, यानी कि एक अवस्था होती है नॉट बीइंग श्योर, यानी कि सुनिश्चित नहीं होने की, अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में सुनिश्चित नहीं होने की जो अवस्था होती है उसी को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कहते हैं। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना होता है। टू डिटरमिन और एक्सप्लेन, ठीक है, वही कि मानना, बताना। द नेचर ऑफ समथिंग, यानी कि जो स्वभाव है किसी चीज़ का वो बताना, कि आप कैसे हो, क्या हो, डिफाइन करना। रिकग्नाइज पहचानना होता है। टू एक्नॉलेज और रियलाइज समथिंग, एक्नॉलेज करना और रियलाइज करना, मतलब ऐसे अंदर से समझना किसी चीज़ को, तो वही तो होता है पहचाना, कि आपने पहचान लिया है कि क्या है। सेल्फ वर्थ आत्ममूल्य होता है। द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन हैज़ फॉर अदर्स, यानी कि जो मूल्य और जो जो कीमत और जो सम्मान जो है एक व्यक्ति के पास में होता है, फॉर देम सेल्फ, खुद के लिए, तो वही तो सेल्फ वर्थ है। कंपास मार्गदर्शक, यानी कि वही कंपास जो होता है ना, दिशा सूचक के अंदर, वही उसी की बात हो रही थी, लेकिन उसको लाइफ के एंगल से देखा गया है। समथिंग दैट हेल्प्स, इनकी कोई चीज़ जो मदद करती है गाइड करने में। डिसीजंस और डायरेक्शन, यानी कि निर्णय और जो दिशा है उसको गाइड करने में कोई चीज़ जो मदद करती है वो कंपास है। मिस्टेकनली गलती से होता है। इन एन इनकरेक्ट और रॉन्ग वे, यानी कि एक गलत तरीके से कुछ हो तो वो मिस्टेकनली है, गलती से।
एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। हैविंग एन एग्जिजरेट सेंस ऑफ वंस इम्पोर्टेंस, यानी कि कोई भी जो है होना, जैसे कि बढ़ा चढ़ा कर जो समझ रखता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो घमंडी है। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करना, ठीक है, रिकग्नाइजिंग और एडमिटिंग समथिंग, वही कि पहचानना और स्वीकार करना किसी चीज़ को, तो एक्नॉलेजिंग स्वीकार करना। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे, छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।